अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉरोस्कोप और मैं हूँ शाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे और बहुत ही भरपूर तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने ईद गुजारी होगी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ बड़ा ही अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अब बात करेंगे इस वीक की जो स्टार्ट हो रहा है 9 मई टू 15 मई 2022 तक का ये वीक है। इसके बारे में क्या खबरें हैं आपके लिए, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थम्स अप करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ऑब्वियसली होती ही रहती है आपकी लाइकिंग से। तो थम्स अप करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर इशार कीजिएगा। पूरा सुनने के बाद बेशक कीजिएगा। अगर आपको कोई फ़ायदा होता है या आपको कोई बात पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर इशार कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर, इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को सुन के इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो क्या चला जा रहा है इस वीक में, इसके बारे में बात करते हैं। बड़ा ही मिला जुला सा वीक है ये वर्गोस। 10 को ही इसमें 9 से ये स्टार्ट है और 10 को ही बड़ी अहम तब्दीली है इसमें, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन देखें, करियर की अगर बात करते हैं तो अगर आपको जॉब करते हैं तो आपको ज़रूर कहूँगा कि आपने सीनियर्स से अपने बड़ी एहतियात बरतने की कोशिश करनी है। यानी अच्छा, ये भी मैं बताता चलें, अगर आप जॉब करते हैं या आप कोई ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें आपके साथ कोई और भी लोग इन्वॉल्व हैं और आपके सीनियर्स हैं, तो आपने दोनों ही सूरतों में अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा सा एहतियात बरतने की कोशिश करनी है। यानी वो सम टाइम होता है ना कि आप कहते हैं कि यार बिला वजह ही इस बंदे का मूड ख़राब हो गया, मैंने तो काम बेहतर ही किया है। या हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए और वो गलती थोड़ी माइनर हो लेकिन आपको डांट डपट थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो आपने फ़िलहाल ये सोच लेना है कि 10 मई को एक सितारा जो है वो उल्टी चाल चलने की तरफ जाएगा। तो उसका जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो लोगों के जहनों पे होगा। यानी जहनों पे होने का मतलब ये कि जहनी दबाव में इजाफ़ा होगा। लोग डिप्रेशन में, इरिटेशन का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। तमाम ही लोग, ये कहूँगा मैं, जाहिर है कि आप भी उन्हीं में शामिल हैं। तो जहनी दबाव की वजह से हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, लेकिन आपको ये इजाज़त इसलिए नहीं कि आप रिएक्ट करें, एग्रेशन शो करें, क्योंकि आपको तो बता चुका मैं, आपको तो एक बात का इल्म आ चुका कि ये एक सितारे की उल्टी चाल की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपने इसलिए रिएक्ट नहीं करना। अगर कोई ऐसा शख्स करता है, ज़ाहिर है जिसके इल्म में ये बात ही नहीं, तो आप ये समझ जाइएगा कि यार ये बंदा तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन मामलात की वजह से इसके ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट आ रहा है, इस वजह से ये आज मेरे साथ ये कर गया। तो आपने फ़िलहाल उसको इग्नोर कर देना। और आपने करना क्या है, आपने वर्गोस करना ही है कि आपने अपने काम की तरफ तवज्जो रखनी है। अगर आप जॉब करते हैं तब भी, अगर कोई कारोबारी शख्सियत हैं तब भी आपने अपने कारोबार की तरफ तवज्जो, अपने काम की तरफ तवज्जो, फोकस रखना है। और आपने ज़हनी दबाव से बचने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। और आपने तवातुर के साथ ये पूरे जो 20-22 दिन की ये रेट्रोग्रेशन है, तो आपने इन 20-22 दिनों में तवातुर के साथ कोशिश करें, सदका देते रहें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, जो भी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक, ताकि आप इन मामलात को मैनेज करते रहें, इनको कवर अप करते रहें। क्योंकि ओवरऑल तो देखें बेहतरी है, कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है। और इस वीक में, बल्कि अगले वीक में एक ग्रहण भी है, उसके बारे में अगले ही वीक में बात करेंगे। लेकिन आपने इन दिनों में, मैंने जो 20-22 दिन कहे, वैसे तो वैसे ही मामूल बना लेना चाहिए, सदका देते रहना चाहिए। लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि सदका देते रहें, अपना दुआएं करते रहें, ताकि आप महफूज रहें इन बातों से। आपने जॉब को छोड़ना नहीं इस वीक में या इन दिनों में, इन 20-22 दिनों में ये कहूँगा कि आपने जॉब नहीं छोड़नी। अगर आपको कोई बेहतर जॉब मिलती नज़र आती है तो हो सकता है कि वो बज़ाहिर बेहतर हो, लेकिन फैक्ट ये ना हो। तो अगर कोई स्विच करने का कोई प्लान है भी, तो आप 100% जब तक कंफर्म ना हो जाए जॉब पे अगली, तब तक आपने पिछली जॉब को क्विट नहीं करना।
कोशिश करेंगे आप अगली जॉब की ज्वाइनिंग जो है वो अगले महीने में 2 जून के बाद ही दें, लेकिन अगर मुमकिन नहीं तो जाहिर है कंफर्मेशन करने के बाद दुआ करके सदका करके तो आप ज़रूर अपना ये काम करें, क्योंकि कारोबारी दुनिया जो है वो रुकता तो नहीं, चलता ही रहता है वर्गोज़। तो इसके बाद अगर बात करूं, देखें ये इस सारी बात में ना आपने समझ लेनी है बात। मैंने तो थोड़ी बात की, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ ज़्यादा समझा दूँ ताकि कोई प्रॉब्लम का सामना ना हो। ये कारोबार के हवाले से भी है, ये जॉब के हवाले से भी, कि कोई आपने जो ऐसे फ़ैसले हैं जिसके ऊपर आपकी लाइफ बेस करती है, यानी करियर आपका बेस करता है, आपकी इनकम बेस करती है, इन मामलात को आपने बड़ा ही देख के चलना है। इस तरह के फ़ैसले आपने देखभाल के अच्छी तरह फिर इसका कोई डिसीजन लेना है। ये कहने का मेरा मतलब है, इसको खुद से सोच लीजिएगा मेरी बात को। इसके बाद अगर बात करते हैं आपके ताल्लुकात की, तो माशाल्लाह आपके स्पाउस के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहता नज़र आता है, यानी आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहता नज़र आता है। आपके लिए एक और बड़ा अच्छा मामला रहता नज़र आता है। हालांकि आपके फाइनेंसिस में एहतियात बिल्कुल इंडिकेशन है एहतियात की, यानी आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियली आपको कोई हो सकता है टफ़ टाइम मिले, लेकिन साथ साथ विरासती मामला अगर आपका किसी भी शख्स का कोई चल रहा है तो वो हल होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि अगर एक तरफ से कोई, और लाइफ ऐसी ही है, अल्लाह ताला एक तरफ से कोई आजमाइश में लाता है इंसान को तो दूसरी तरफ से वो नवाजता ही बहुत है, तो हर ही इंसान की लाइफ चलती रहती है माशाल्लाह। तो विरासती मामला कोई हल होने के इम्कानात भी बिल्कुल मौजूद हैं। इसके बाद अगर बात कर लें आपके, अगर आप कोई भी शख्स कोई हेल्थ के हवाले से किसी वजह से कोई फेस कर रहा था प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह हेल्थ के हवाले से बेहतरी आती नज़र आती है, इम्प्रूवमेंट रहती नज़र आती है। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता था तो सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र रहता नज़र आता है, बेहतरी है और इम्कानात भी हैं। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी लेना चाहता है या कोई कन्वेंस का हासिल चाहता है, दोनों ही सूरतों में, या नहीं अपने लिए या कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग काम करते हैं इस तरह का कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, या कोई कन्वेंस को गाड़ी लेते हैं और उसको प्रॉफिट रख के बेचते हैं, इस तरह के जो भी काम हैं उसमें बेहतरी रहती नज़र आती है। लेकिन आपने इन दिनों में एहतियात करनी है, प्रॉपर्टी और कन्वेंस वाले दिनों में, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा। आपने बहुत एहतियात से चलना है। अगर आपका कोई कारोबार ही ऐसा है तो जाहिर है कारोबार तो नहीं रोक सकते आप, लेकिन एहतियात तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो कोशिश कर लेंगे 2 जून तक आप फैसला ना करें। बेशक वर्क करते रहें, देखते रहें, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट ना करें फ़िलहाल। और सबसे बड़ी बात जो आपसे ये कहूँगा कि मैं आपने जो लाइफ के हर ही सेगमेंट में आपके काम आएगी, आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत एहतियात रखनी है वर्गोस। यानी आपका करियर हो, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुका, आपकी फैमिली फ्रंट हो, आपका सोशल सर्कल हो, तो आपने, या कारोबारी ज़िंदगी हो, तो आपने अपने गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा करने की कोशिश करनी है। लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर रखना है ताकि किसी पे आपको कोई बात गिरा ना गुजरे, किसी को बुरी ना लगे, और अगर लग जाए, ऐसा कोई मामला हो जाए और वो रिएक्ट कर जाए तो आप फिर उसको इग्नोर कर दें या उसको किसी तरह मैनेज करके उसको ठंडा करके मामले को फ़िलहाल ख़त्म करने की तरफ लेके जाए। बेशक आप कन्विंस्ड हों इस बात पे कि यार गलती दूसरे बंदे की है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इग्नोर कर दें। जब ये वक्त बेहतरी की तरफ जाएगा तो ज़रूर अपना मौक़िफ़ आप पूरे डंके की चोट पे रखिएगा आगे, तो आपका मौक़िफ़ को सराहा जाएगा इंशाअल्लाह। फ़िलहाल आप ऐसा करेंगे तो कोई मामला बिगड़ने की तरफ जा सकता है, जो किसी नुकसान का बायस अल्लाह रहम करे बन सकता है, तो आपने एहतियात बरतनी है। देखें, मैंने वर्गोस आपको एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी बता दी और साथ आपको रेमेडीज़ भी दी, यानी काउंसलिंग भी आपकी काफ़ी कर दी। तो मेरे लिए सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो ज़रूर बनता है मेरे ख़्याल से। तो ये कहूँगा आपसे कि मेरी किसी भी बात की वजह से अगर किसी भी इंसान का कोई फ़ायदा होता है तो मेरे लिए तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर किसी का कोई फ़ायदा होता है या किसी को मेरी कोई बात अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर उसका इज़हार कीजिएगा। और अगर कोई क्रिटिसाइज़ करना चाहता है तो बिल्कुल सर आंखों पे, क्योंकि आपकी क्रिटिसिज्म भी ज़ाहिर है कि हमारी इम्प्रूवमेंट का ज़रिया बनती है। तो
कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।